प्रिय छात्रों, आज हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवां पद एन है। इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। जैसे हम कोई एक पार्ट ले लें, हम पहला पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें a इज इक्वल टू 7 दिया गया है, गिवन इन इक्वेशन इन क्वेश्चंस। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ an। तो हम यहाँ पर an इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैंने बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस en माइनस 1 इंटू डी, जिसको हमने tn भी कहा था, tnवां पद। तो ये nth टर्म है। a इक्वल टू 7 प्लस n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल इंटू डी। 7 प्लस 8 में से एक माइनस होगा 1, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो an इज इक्वल टू 28, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड में d निकालना है, फार्मूला यही लगेगा। थर्ड में a निकालना है। अब हम लेते हैं फोर्थ में निकालना है n। फोर्थ में आपका a इज इक्वल टू दिया गया है माइनस 18.9, d इज इक्वल टू 2.5, an इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल टू आपका 3.6 ये दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसमें n की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला अवश्य लिखें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? an की वैल्यू आपकी दी गई है 3.6 इज इक्वल टू a माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5। अब सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, हम 3.6 ये दिया गया है, माइनस का ये 18.9 है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको ऐड करेंगे। 9 6 15 की 5, 18 3 21 22। 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। इससे डिवाइड करेंगे तो 25 9 जा होता, तो ये जाएगा इसमें 9। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 और 1 10 10। तो n इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका एक पार्ट और है, वो आप करेंगे। अब इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए।
तो हम दूसरे का सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। इसमें ए पी -3 -1/2 2 डॉट डॉट 11वां पद गिवन इन सीरीज a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -1/2 t2 माइनस t1 माइनस t1 माइनस का 3, तो माइनस पहले लगा था, माइनस लगाना पड़ेगा आपको, है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करें, -1/2 प्लस 3, एलसीएम आएगा 2 -1 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया आपका डी। एन इज इक्वल टू आपका 11 है। फार्मूला प्रत्येक प्रश्न में लिखना है। क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो फार्मूला अवश्य लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस एन 11 -1 इंटू 5/2। ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपका 22। जैसा कि इसमें कहा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सही विकल्प बी इज इक्वल टू 22, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस 3 में दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हम थर्ड में एक पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ही ले ले। इसमें इस तरीके से बना हुआ 2, इसका ये खाली स्थान है, इसका 26। देखो इसको कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि समांतर श्रेणी में ये ए है, यहाँ पर a प्लस डी होगा और यहाँ a प्लस 2d होगा, क्योंकि द कॉमन डिफरेंस इसका जो होता है वो d होता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d। अगर 3 पद हमने यहाँ पे लिए हैं तो इस प्रकार से होंगे। तो जो मेरा थर्ड टर्म होगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है और थर्ड टर्म क्या है आपका? थर्ड टर्म आपका है 26। और वैसे समांतर श्रेणी का थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू आ जाएगा 12। और जब d आपका निकल आया तो सेकंड टर्म जो आपका पूछा जा रहा था, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसलिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी, सो दिस इक्वल टू a का 2 वैल्यू और d की वैल्यू हमारी निकली है 12, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो हम मिसिंग टर्म इन द बॉक्स लिख सकते हैं। मिसिंग टर्म इन द बॉक्स इज इक्वल टू 14। यही आपका आंसर हो गया।
तो इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं और मिसिंग टर्म को निकालने के लिए हम, जैसे हम इसका एक और पार्ट करें जिसमें बहुत ज़्यादा दिए गई हैं, इसका 4th पार्ट है। इसमें दिया गया -4, इसके बाद ये बॉक्स है 2 3 4, इसके बाद 6 है, 4 बॉक्स दिए गए। काम वही करना है। यहाँ पर जो हमारी श्रेणी होगी इसकी, इसमें चूंकि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिए गए हैं, तो 6 टर्म्स के लिए हमें इसमें आपको 6 टर्म निकालना होगा। और 6 टर्म्स कौन सा है आपका? 6 है। a इज इक्वल टू -4 और a6 इज इक्वल टू 6 है। d हमें निकालना है यहाँ पर। तो हम अगर इसमें फार्मूला पुटअप करें तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला लगा सकते हो, वहाँ 3 पद थे इसलिए वैसे कर लिया था सीधे सीधे, नहीं तो इसमें हमने फार्मूला लगाया। an इज इक्वल टू कितना है? 6। a की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6 -1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 6, ये 6 इधर 4 इधर आ जाएगा तो +4 इज इक्वल टू 5d। तो 5d इज इक्वल टू 10, सो d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ 2nd 3rd 4th 5th जो टर्म्स निकाले हैं, तो यहाँ हम 2nd टर्म लिखें a प्लस डी इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। 2nd टर्म हो गया। 3rd टर्म -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4th टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 5th टर्म्स क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमने क्या किया है कि जो a प्लस डी था -2 निकला था, तो -2 a प्लस डी में ही तो d जोड़ना था, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया -2। नहीं तो यहाँ हम a प्लस 2d लिखते, तो a का मान रखते -4 और 2d का 2 इंटू 2 करते 4 आता, तो अभी 0 आ जाता। तो इस प्रकार से मिसिंग टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे? The box is -2 0 2 4, ये आपके मिसिंग टर्म होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? इसमें फार्मूला लगाएंगे। a दिया गया है 3 और 8 - 3 करके ये आपका निकल आएगा d। कौन सा टर्म? nth टर्म अगर हम मान लें 78 है तो फार्मूला लगा देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। a दिया गया है, d निकाल लेंगे, a अनुआ पद दिया गया है। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आप करेंगे। आज केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, आगे के क्वेश्चन बाद में बताए जाएंगे।